कैलाश कुमार जी, ये नाम अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है। ये पूना की एक ऐसी वाहिद हस्ती है जिन्होंने अपने बलबूते पर, अपने दम पर सिंगिंग ऑर्केस्ट्रा को ज़िंदा रखा। मैं तो बचपन से इनके शोज़ देखता आ रहा हूँ और अक्सर शो में दूसरे आर्टिस्ट, कलाकारों से कुछ गलती हो भी जाए तो बड़े प्यार से उसको सुधारते थे, बड़े प्यार से उसको समझाते थे। और पूना के बहुत सारे और पूना के बाहर से भी जितने कलाकार आते थे उन सबको बहुत मौके दिए और बहुत से लोगों को इन्होंने ऊंचाई तक पहुंचाया है। ये शख्सियत अपने आप में एक जीता जागता इंस्टीट्यूट था। इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता था और कई लोगों ने सीखा है इनसे। कैलाश कुमार जी के खोने का गम हम सबको है। ऐसी हस्तियाँ सदियों में जन्म लेती है और मैंने आज तक इनसे बड़ा मोहम्मद रफ़ी का फ़ैन आज तक किसी को नहीं देखा। अगर कोई फ़ैन हो तो इसी तरह हो, वरना ना हो, इनके जैसा हो। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह एक गाना था मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, ना फ़नकार तुझसा तेरा कोई तेरे बाद आया, इसी तरह कैलाश कुमार जी आपकी तरह कोई पूना में फ़नकार नहीं आया और आपकी हमारी जो यादें थी वही हमारे पास, हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगी। आपकी ज़िंदगी के पूरे सफ़र में हम साथ थे, लेकिन इस आखिरी सफ़र में साथ नहीं थे। इस बात का अफसोस है। लॉकडाउन और ये कोरोना वायरस के चलते बहुत से लोगों ने आपकी ये आखिरी सफ़र को मिस किया है। पता नहीं उनको ये सदमा बर्दाश्त होगा या नहीं होगा, लेकिन इस सदमे में पूना के जितने कलाकार हैं ज़रूर इस सदमे में होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत ही बेहतरीन कलाकार थे, लेकिन कलाकार के साथ साथ ये इंसान बहुत बेहतर थे। बहुत इंसानियत थी उनके अंदर। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, उनसे मिलने वाला बड़े प्यार से, मोहब्बत से, बड़ी आजीज़ी से वो मिलते थे। जब भी हम मुलाकात करते थे तो उनकी हमारी बातें जब होती थी वो ऐसी प्यारी बातें करते थे कि दिल में जगह बन जाती थी। कोई नया शख्स उनसे मिले तो पहली मुलाकात में वो उनको अपनापन देते थे, अपनापन जैसा लगता था। और इनके बारे में जितना कहा जाए कम है। बहुत ही अलग ही शख्सियत थी, अलग ही मकाम रखते थे ये। कैलाश कुमार जी, आपने जो भी पूना की सिंगिंग ऑर्केस्ट्रा और कलाकारों को जो अपना तजुर्बा दिया है, उस तजुर्बे के तहत आपकी ज़िंदगी को मेरा आखिरी सलाम। खूपच दुःखाची बातमी आज आपल्या समोर आली आहे। ती म्हणजे पुण्यातील संगीत क्षेत्रातील ख्यातनाम व नामवंत कलाकार श्री कैलाश कुमारजी आज आपल्यात नाही आहेत। यावर कोणाचाही विश्वासच बसत नाही आहे। ज्यावेळेस ही बातमी मला कळाली तर खोटी असावी असं मला वाटत होतं, म्हणून मी कित्येकांना फोन केला आणि विचारलं की बातमी खरी आहे का, तर ती खरी ठरली। दुर्दैवाने ती खरी ठरली। असं व्हायला नको होतं। असं वाटत नाही की असा खेळकर, असा सर्वांना हसवणारा आणि आपल्या आवाजाच्या जादूने सर्वांना प्रभावित करणारा व्यक्तिमत्व आज आपल्यातून नाहीसं झालेलं आहे। कैलाश कुमारजी यांना माझ्या लहानपणापासून ओळखतो। त्यावेळेस अमीन सयानी यांची खूपच क्रेज होती। मला वाटतं 1976, 77, 78च्या काळामध्ये त्यावेळेस अशा वस्त्यांमधून ऑर्केस्ट्रा व्हायचे। विनोद कुमार डान्सर होते ते आणि त्यांच्यामध्ये कैलाश कुमार हे निवेदकाचं काम करायचं। आणि ज्यावेळेस ते स्टेजवर यायचे आणि अमीन सयानीच्या आवाजामध्ये ते बोलायचे त्यावेळेस आम्ही शिट्ट्या आणि टाळ्या वाजवत असो, कारण अमीन सयानी इतकं प्रभावित केलं होतं आणि हे देखील त्यांचं अनुकरण करायचं खूप चांगलं वाटायचं। वर्षानुवर्षे निघून गेले, मग त्यांनी ऑर्केस्ट्रा जगतात खूप नाव कमवलं। पुण्यामध्ये खूपच ते प्रसिद्ध झाले, पुणे, मुंबई या ठिकाणी, आणि ते महाराष्ट्रामध्ये देखील फिरले खूप। आणि त्यानंतर मग मोहम्मद रफी साहेबांच्या त्यांच्यावर इतकी मोठी पगडा होता की छोटे छोटे ते सिंगरही झाले आणि रफी साहेबांची गाणी देखील ते गायला लागले। खूप ऑर्केस्ट्रा जगतामध्ये त्यांनी नाव कमवलं। सगळीकडे
रफी साहेबांचे कार्यक्रम त्यांनी सादर केले. माझा त्यांचा संयोग हे कॅसेट बनलं होतं एक भक्तिगीतांचं. मी त्यांचा गीतकार होतो आणि ते निवेदक होते. त्यामुळे आमचे जवळचे संबंध आले, खूप जवळचे संबंध. पुणे मुंबई या ठिकाणी जाणं येणं होत होतं आमचं गाडीमध्ये आणि रेकॉर्डिंग रूममध्ये आम्ही एकत्र गप्पा गोष्टी करत असतो. आता नेहमी हसवत असायचे सर्वांना आणि कधी स्वस्त पद्धती पॉज घेत नव्हते. नेहमी गाणी गायचे मोहम्मद रफी साहेबांची, आम्ही तर फक्त स्तब्ध बसत असो. खूप खूप हसवायचे, खूप खेळकर स्वभाव त्यांचा होता आणि अचानकपणे असं त्यांचं निघून जाणं हे मनाला पटतच नाही. खूपच दुःख देऊन गेलेत ते आणि न भरणारी पोकळी निर्माण करून गेलेत ते. अशा या कलाकारास आमचा शेवटचा सलूट, शेवटची आदरांजली. कैलाश कुमार हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे. कैलाश कुमार अमीन सायानी की आवाज़ बहुत बेहतरीन तरीके से निकालते थे और आशिके मोहम्मद रफ़ीक थे. वो हर साल मोहम्मद रफ़ी के बरसी पर मोहम्मद रफ़ी की याद में 500-700 लोगों को, गरीबों को, यतीमों को खाना खिलाते थे. जब भी वो स्टेज पे परफॉर्मेंस करते थे तो रफ़ी साहब की आवाज़ में ऐसा लगता था कि जैसे कैलाश कुमार नहीं, रफ़ी साहब गा रहे हैं. ये बड़े ही अफसोसनाक बात है कि ऑर्केस्ट्रा के हरदिल अजीज़ हमारे अनाउंसर और ऑर्गेनाइज़र श्री कैलाश कुमार जी अब हमारे बीच नहीं रहे. ये सुनकर इंतहाई अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ. ऐसे लगा जैसे इनकी जगह जो खाली हुई है इसका पूर्ण होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है. कैलाश कुमार एक हसमुख इंसान, एक नहायत ही शरीफुन नफ्स इंसान, जिसका ऑर्केस्ट्रा जैसे माहौल में रहकर उन्होंने जिस तरह से अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाई है, मेरे ख्याल से ऐसा आदमी आज तक देखने में नहीं आया. कहते हैं ना कि आगा अपनी हश्र से कोई बशर नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं. हंसते हंसते हमारे बीच से कैलाश कुमार चले गए और पीछे रोते धोते अपने सामाइन को छोड़ गए. दरअसल वो एक कसीरुल जहद शख्सियत थी और ऐसी शख्सियत थी जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं था. चाहे कोई मैदान हो, अनाउंसमेंट का मैदान हो, गाने का मैदान हो या कॉमेडी का मैदान हो, उन्होंने हर जगह अपनी बाजी मारी है और अपना लोहा मनवाया है. एक दफ़ा कैलाश कुमार जी मेरे घर पर आए और मुझसे ये बड़ी मिन्नत समाजत करने लगे, बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश की कि रफ़ीक काजी साहब, आप मुशायरों में निज़ामत करते हैं, कई जगह पे आपने निज़ामत किए, आपकी आवाज़ अच्छी है, तो आप एक काम कीजिए, मेरे ऑर्केस्ट्रा में भी मेरे लिए निज़ामत कीजिए. दरअसल मैंने कभी ऑर्केस्ट्रा में निज़ामत नहीं की थी, लेकिन उनकी ज़िद के आगे मुझे मजबूर होना पड़ा और फिर एक मौका ऐसा भी आया कि मैंने उनके ऑर्केस्ट्रा में उनके लिए 2-3 गानों के लिए अनाउंसमेंट की, जिससे वो बहुत खुश हुए. और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा और फिर उसके बाद हम लोगों ने तकरीबन 2-3 ऑर्केस्ट्रा के अंदर साथ में उन्होंने और मैंने काम किया. ये अल्लाह का करम है कि मुझे उनका साथ मिला. मोहम्मद रफ़ी चौक में भी वो जो रफ़ी साहब के सालाना जलसे करते थे, उसमें उनको जो तकलीफ़ें होती थी वो मुझे अच्छी तरह से याद है. पैसा जमा करना, खाने के लिए तगोदत करना और इधर उधर भागते रहना, और फिर उतनी थकावट के बाद में पूरा प्रोग्राम अरेंज करके
उस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार करना मेरे ख्याल से ये सिर्फ कैलाश कुमार ही कर सकते थे और कोई नहीं। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कैलाश कुमार आज हमारे बीच नहीं है, और हमारी ये दुआ है कि ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, और इसी के साथ मैं उनके लिए दुआगो हूँ कि उनको बेहतर से बेहतर जगह मिले। दोस्तों, बहुत दुख की घड़ी और बहुत दुख का समाचार। जब ये बात पता चली कि कैलाश कुमार हमारे बीच नहीं रहे, तो आप यकीन मानिए ऐसे लगा शहर पूना पर अंधेरे के बादल छा गए, क्योंकि वो ऐसा चमकता सितारा था और इतना बड़ा कलाकार था जिसने हमेशा शहर पूना का नाम रोशन किया। आज उसकी रोशनी हमारे बीच नहीं है, इस बात का बहुत दुख है। ऐसे कलाकार जो कि अच्छे इंसान भी थे, अच्छे कलाकार के साथ साथ अच्छे इंसान होना जरूरी था, और वो खूबियां उनमें थी। अपने से बड़ा हो छोटा हो बड़ी इज्जत से उससे मिलते थे, और उनकी ये खूबी थी कि हर नए कलाकार की हौसला अफजाई करते थे। आपने बहुत सारे कलाकार अपनी ज़िंदगी में बनाए और हमेशा आने वाले कलाकार को अपने से बड़ा समझा। ये उनकी खूबी थी, ये बात उनमें थी, और इस बात को शहर पूना नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र बल्कि हिंदुस्तान याद रखेगा। ये थे कैलाश कुमार, जो आज हमारे बीच नहीं है। हम लोग आज उनको भूल नहीं सकते, लेकिन मैं भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनकी रूह को सुकून दे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत दे। कैलाश कुमार हमेशा हमें याद रहेंगे। कैलाश कुमार यह ऐसा नाम था जो पुणे के ऑर्केस्ट्रा फील्ड में काफ़ी जाना माना नाम था। शायद कोई ऑर्केस्ट्रा इनके बगैर मुकम्मल कंप्लीट नहीं हुआ है। हर ऑर्केस्ट्रा में ये अनाउंसमेंट करते थे, सिंगिंग करते थे, और बहुत अच्छे इंसान थे ये, और मेरे अच्छे दोस्त भी थे। 30 साल से हमारी दोस्ती थी, मगर आखिरी वक्त में हमारी लॉकडाउन की वजह से मुलाकात नहीं हुई। और जब भी मैं इनका ऑर्केस्ट्रा में जाता था तो बड़ी इज्जत से मुझे बुलाते थे, कलाकार आइए आइए बोलकर बिठाते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। पुणे में एक ऐसे ही शख्स थे ये, जो मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन थे। जब इन्होंने श्रद्धांजलि का वक्त आता था मोहम्मद रफ़ी साहब का, तो ये बड़े उत्साह के साथ ये श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखते थे नेहरू मेमोरियल हॉल में, और हम जाकर वहाँ पर उन श्रद्धांजलि के प्रोग्राम में हम हमारी हाजिरी लगाते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, तो ऐसा लगा कि एक अच्छा दोस्त, अच्छा इंसान हमने खो दिया है। खुदा उनको जन्नत नसीब करे। और क्या कहूँ मैं, जब भी रफ़ी साहब का जिक्र होगा तो कैलाश कुमार तो खुद ब खुद हमें याद आएंगे। कैलाश कुमार के बारे में आज मुझे मालूम पड़ा कि उनका देहांत हुआ। काफ़ी दुख हुआ मुझे। इतना बड़ा आर्टिस्ट, अच्छे शो करता था, गाने गाता था, स्टेज पे अनाउंस भी करता था, पूरा सब कुछ वो समझता था। हम अक्सर उसका शो देखने जाया करते थे, लेकिन आज मुझे बहुत बुरा लगा। आज मुझे इतना दुख हुआ कि अपने ऑर्केस्ट्रा टीम में से एक अच्छा आर्टिस्ट चला गया।